हम कक्षा 10 की अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे ना। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहे थे अपन इसके। ठीक है, तो इससे पहले अपनों ने 16 क्वेश्चन कर लिए, 16 क्वेश्चन इससे पहले अपन कर चुके हैं ना। और इस अध्याय के बारे में एक पहला जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट था, उसमें मैंने आपको बेसिक इस अध्याय के बारे में बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई थी मैंने। तो यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो उनको आप जाकर देख सकते हैं ना। अब देखो, आज हम आगे क्वेश्चन करेंगे। 16 क्वेश्चन तो कर लिए अपनों ने, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब इससे ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक नॉलेज है ना इस अध्याय के बारे में वो डेवलप होगा। और उससे ये होगा कि आप जो प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है ना आप खुद कर पाएंगे। वैसे मैं हर एक प्रश्नावली के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है, पर इससे आपका एक बेसिक नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, इसका आंसर करते हैं। ठीक है, समीकरण 2x² - 8 = 0 को हल कीजिए। तो देखो 2x² - 8 = 0। अब देखो ये -8 है, इसको मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखो 2x² = 8 है ना। अब देखो ये दो इस x² के गुणा में है 2, तो मुझे x² ये दो गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, बराबर के इधर लेके जाऊंगा तो भाग में। तो x² बराबर आ गया अपना 8/2। 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। तो x² का मान आ गया अपना 4 है ना। अब आगे देखो इधर, अब देखो x² बराबर 4। अब देखो x की घात कितनी है, 2, मतलब x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। ठीक है, अब देखो ये घात 2 है ना, ये बराबर की इधर जाएगी घात, तो ये 1/2 में बदल जाती है। तो x बराबर 4 की घात 1/2। और ये किसी की भी घात यदि 1/2 है तो इसका मतलब होता है अंडर रूट। तो x बराबर आ जाएगा अपना √4। जब अंडर रूट लगता है ना तो दो चिन्ह आते हैं प्लस माइनस। ठीक है, दो चिन्ह आते हैं प्लस और माइनस। तो x बराबर अंडर रूट प्लस माइनस √4 है ना। ठीक है, अब देखो √4 का मान होता है 2। √4 का मान कितना होता है, 2। देखो तो प्लस माइनस, तो प्लस का 2 और माइनस का 2। तो x के मान आ गए अपने, एक तो प्लस का 2 और एक माइनस का 2। ठीक है, ये दो मान ही निकालने थे, हल ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों हल आ गए इसके, एक तो प्लस का 2 और एक माइनस का 2। अब यदि आपको ये समझ में नहीं आया कि √4 का मान 2 कैसे होता है तो वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो √4 को क्या लिख सकते हैं अपन, √2 गुणा 2। देखो 2 को 2 से करेंगे 4। जब अंडर रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार लिखी हुई होती है ना, तो इसमें से एक 2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये 2 का जोड़ा है, 2 बार है संख्या, 2 संख्या 2 बार है ना, तो इसमें से एक 2 बाहर निकल जाएगा। तो इसका √4 का मान कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना हो गया है ना। तो इसके कितने मान आए हल, देखो x की घात 2 थी तो 2 मान आ गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है अपना। ठीक है, देखो समझो, क्वेश्चन नंबर है 18 अपना। जांच कीजिए कि क्या x-2 की घात 2 + 1 बराबर 2x-3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। अब हमको चेक करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करते हैं इसको सोल्व। तो देखो आंसर x-2 की घात 2 + 1 बराबर 2x-3। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, जब इसको x-2 इसकी घात 2 है ना, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x-2 और x-2 ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि घात 2 है, किसी भी संख्या की घात 2 होती है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं अपन, सेम एज इट इज़। ठीक है, अब देखो इन दोनों को गुणा करना है तो गुणा कर दो। एक फॉर्मूला भी होता है यहाँ पे ना, a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर। तो इसको a² - 2ab + b² ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, है ना। तो देखो दो तरीके से बता दूंगा इसको सोल्व करके। x-2 का होल मतलब x-2 की जो कोष्टक है उसकी घात ऊपर 2, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ x है, अब देखो यहाँ a-b का घात कितनी है, 2। तो यहाँ a है तो a की घात 2 आ गया, यहाँ b है तो b की घात 2 आ गया, और ये माइनस का चिन्ह तो -2ab। ये इसको सोल्व करेंगे ना अपन तो ये मान आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे x-2, ठीक है, इसकी घात 2।
तो देखो यहाँ ए की जगह क्या है एक्स और बी की जगह क्या है वाई। तो यहाँ पे जो ये सूत्र है ना उसमें ए की जगह आपको एक्स रख देना है और बी की जगह क्या रख देना है 2। तो देखो ए की जगह क्या रखा एक्स, तो ए की जगह एक्स तो मतलब एक्स की घात 2, ठीक है। माइनस का चिन्ह -2 और ए की जगह कितना रखूँगा एक्स, तो ये एक्स और बी की जगह 2 तो ये 2, ठीक है। अब देखो प्लस का चिन्ह प्लस और बी की घात, अब देखो बी की जगह क्या रखना है 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2, ठीक है। अब इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स की घात 2, ठीक है, माइनस का चिन्ह माइनस, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 और ये एक्स है तो 4x, प्लस का चिन्ह प्लस 2 की घात 2, इसको सोल्व करके कितना आएगा, ठीक है 4 आ जाएगा ना। 2 की घात 2 का मतलब होता है कि नया समझ लो, 2 की घात 2 का मतलब क्या है, 2 कितनी बार गुणा है 2 बार, तो 2 को 2 से करेंगे तो 4, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे ना तो ये मान आएगा। तो ये तो मैंने आपको सूत्र से बता दिया, ये तो किससे बताया सूत्र से, है ना। अब देखो मैंने एक तरीका और भी बताया था आपको, ये वाला x-2 की घात 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं x-2, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो डायरेक्ट ये लिख दो या तो सूत्र से, है ना। तो x-2 की घात 2 है तो उसकी जगह ये रख दूंगा मैं, तो यहाँ रख के देख लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, ये देखो ये इतना तो इसकी जगह रख दिया, ये प्लस का चिन्ह ये 1 बराबर 2x-3। अब देखो समझना, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो x की घात 2 माइनस 4x प्लस 5 बराबर 2x-3। अब देखो इन दोनों को मैं इधर लेके आ रहा हूँ ना, तो x की घात 2 माइनस 4x प्लस 5, ये 2x प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 2x, ये -3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 3, और बराबर इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या है 0, है ना। अब देखो ये पूरा इधर उठा के लेके आएगी तो यहाँ इधर क्या बचा 0, है ना। अब देखो ये 4x और ये 2x सेम है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है, इसके आगे भी माइनस का चिन्ह है, तो दोनों जुड़ जाएंगे पर चिन्ह किसका आएगा माइनस का। तो x की घात 2 माइनस 4x और 2x कितने हो जाएंगे 6x। अब देखो ये 5 है और ये 3 है, 5 के आगे प्लस का चिन्ह, 3 के आगे प्लस का चिन्ह, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, तो प्लस के 8 बराबर 0। तो देखो ये लास्ट में अपनी ये समीकरण बन गई। अब देखो ये अपनों को इसको में चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो द्विघात समीकरण क्या होती है, वह समीकरण जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो 2 हो। तो देखो इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये x-2 है, इसकी घात 2 है, तो इसको मैंने सूत्र से करके बता दिया, ये माना गया, ठीक है। अब इसको मैं एक दूसरा तरीका एक गुणा करके वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे इसको x-2 की घात कितनी है 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन x-2 और x-2। अब इन दोनों को गुणा करूँगा तो देखो पहले x से इस पूरे को गुणा करूँगा, फिर -2 से इस पूरे को गुणा करूँगा, तो देखो क्या लिखूँगा मैं, ये x लिखा, फिर लिखा मैंने x-2, ये माइनस का चिन्ह और ये 2, और इसको भी किससे गुणा करूँगा x-2 से, ठीक है। देखो सेम ये का ही आ जाएगा, गुणा करने के बाद ये पूरा का ऐसा कैसे मिल जाएगा आपको। देखो एक्स को एक्स से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा एक्स की घात 2। अब देखो इस एक्स के आगे प्लस का चिन्ह है, 2 के आगे किसका है माइनस का, तो प्लस माइनस से गुणा कर तो माइनस, एक्स को 2 से गुणा करेंगे तो 2x, ठीक है। अब देखो ये इसको तो सोल्व करके ये लिख लिया। अब -2 से एक्स को गुणा करूँगा तो एक्स के आगे प्लस का चिन्ह है, -2 के आगे, सॉरी 2 के आगे माइनस का, तो प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 2 को 1 से करेंगे तो 2x। अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होंगे तो प्लस, 2 को 2 से करेंगे तो 4, ठीक है। अब देखो x², ये 2x और ये 2x दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का, 2x और 2x कितने हो जाएंगे 4x प्लस 4। देखो ये और ये सेम आया कि नहीं आया। तो आप सूत्र से भी कर सकते हो और ऐसे गुणा करके भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ठीक है अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अपन।
तो क्वेश्चन नंबर 19 है, समीकरण 2x² + 3x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है आपको। अब जो मूलों की प्रकृति, ये मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, उसको बोलते हैं डी। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं विविक्तिकर। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? विविक्तिकर, विविक्तिकर, विविक्तिकर बोलते हैं इसको, है ना, विविक्तिकर। अब जो इसका सूत्र होता है वो होता है b² - 4ac। ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन को b² - 4ac का मान निकालना है, और यदि इसका मान 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। यदि 0 से छोटा आता है तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। और यदि 0 आता है तो मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो सबसे पहले ये मान निकालना है इसका। ये d बराबर होता है b² - 4ac। तो इसका मान निकालो पहले, b² - 4ac का मान निकालो। और यदि वो धनात्मक प्राप्त होता है, मतलब 0 से बड़ा, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक। यदि d का मान 0 से छोटा, जैसे -1, -5, -100 माइनस में आता है, तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। और यदि d का मान 0 आता है तो मूल कैसे होंगे? बराबर। ठीक है। तो अब देखो, अब इस सूत्र में b आ रहा है, a आ रहा है, c आ रहा है, तो ये मान कहाँ से मिलेंगे? इस समीकरण से मिलेंगे। तो a होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक जो x² के आगे लिखा हुआ है होता है ना वो। और जो b होता है वो अपना x का गुणांक होता है, x का गुणांक मतलब जो x के आगे लिखा हुआ होता है ना। और जो c होता है बिना x वाला, बिना x वाला, या फिर अपन जिसको बोल सकते हैं अचर पद। क्या बोल सकते हैं? अचर पद। ठीक है। ये चिन्हों के साथ रखने होते हैं ना। जैसे अब देखो मैं a का मान लिखता हूँ यहाँ पे, तो a का मान क्या हो जाएगा अपना? a बराबर x² के आगे क्या लिखा हुआ है? 2। अब 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का 2 है ना, तो 2 प्लस का। अब b क्या हो जाएगा अपना? जो x के आगे लिखा हुआ है 3, और वो देखो उसके आगे चिन्ह किसका है? प्लस का, तो प्लस के 3। ठीक है। और c, ठीक है, c अपना बिना x वाला, तो देखो बिना x वाला है ये, तो 4। ये इसको सभी को चिन्हों के साथ रखना है ना। अब ये ABC के मान आ गए, इस सूत्र में रख दो। तो देखो d बराबर b का मान कितना है? 3, तो 3 की घात 2, तो ये 3 की घात 2, माइनस का चिन्ह, ये -4, a का मान 2, तो ये 2, c का मान है 4, तो ये 4। ठीक है। अब देखो 3 की घात 2, अब देखो 3 की घात 2 इसका मतलब होता है 3 कितनी बार गुणा है? 2 बार, 3 गुणा 3, और 3 को 3 से गुणा करके 9। तो देखो यहाँ 3 को 3 से गुणा किया तो 9 माइनस। अब देखो 4 को 2 से करेंगे तो 8, 4 को 2 से किया तो 8, और फिर ये दोनों मिलके 8 हो गया। 8 को 4 से गुणा कर दो, 8 चौक 32। अच्छे से समझ लेना। देखो मैंने 4 को 2 से किया तो 8, और 8 को 4 से किया तो 32। अब देखो 9 के आगे प्लस का चिन्ह है और 32 के आगे माइनस का, तो एक प्लस का चिन्ह है, एक माइनस का चिन्ह है ना। तो एक प्लस का चिन्ह है और एक माइनस का चिन्ह है, तो हमेशा क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 32 में से 9 घटा लो, तो देखो मैंने ये 32 लिखा, और ये इधर माइनस का चिन्ह और 9 लिखा, घटा दो। तो 2 में से 9 घटेंगे नहीं, इधर से उधार लिया तो 12, 12 में से 9 गए तो 3, और इधर बचे 2, तो ये 2, 23 बचे। कितना है? 23। अब देखो 23 प्लस के हैं या माइनस का, कैसा पता करेंगे? अब देखो सुनो, ये 9 है और ये 32 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है? 32, और 32 के आगे किसका चिन्ह है? माइनस का, तो ये 23 किसके आएंगे? माइनस के। तो डी का मान कितना है अपना? -23। अब देखो मैंने आपको बताया था, यदि डी का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा आता है, मतलब माइनस में आता है, तो मूल कैसे होंगे? मूलों की जो प्रकृति है वो कैसी होगी? काल्पनिक, काल्पनिक। ठीक है, क्योंकि माइनस में मान आ रहा है, तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक प्रकृति के होंगे। और यदि ये मान प्लस के 23 आता, जैसे माइनस के 23 आया, तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। और यदि ये 23 आता, 23 जैसे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का 23 आता डी का मान कितना आता? डी बराबर 23, तो आता तो मूल वास्तविक होते, वास्तविक होते, वास्तविक होते, मतलब डी का मान प्लस का मान आता तो, है ना। और यदि डी बराबर 0 आता, डी बराबर 0 आता, डी बराबर 0 आता, ठीक है, तो मूल कैसे होते? बराबर होते, बराबर होते। पर अपना डी का मान कितना है? -23 आया, तो मूल कैसे अपने? काल्पनिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मूलों की प्रकृति कैसी है? काल्पनिक। ये आता तो होते हैं ना, मैंने बता दिया आगे आपको,
ये लिखना नहीं है आपको आंसर में ना, तो बस यहाँ तक लिखना है कि -23 आया तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।